अगर किसी एक बॉलर की तरह पेस और स्किल पानी हो तो कौन सा बॉलर होगा? पेस और स्किल जसप्रीत बुमराह। आप प्रेशर में सबसे टफेस्ट बैट्समैन कौन है? MSG। अगर किसी एक बॉलर की तरह पेस और स्किल पानी हो तो कौन सा बॉलर होगा? पेस और स्किल जसप्रीत बुमराह। इंटरेस्टिंग चॉइस। सबसे अनप्रेडिक्टेबल बैट्समैन ओवरऑल भी और अभी की जनरेशन का भी? AB डिविलियर्स। मेरे को पता था, दूसरा नाम भी पता है मुझे। सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। डेथ ओवर किंग कौन है आपके हिसाब से? मलिंगा। इंटरेस्टिंग चॉइस। मलिंगा और ब्रेवो। T20 क्रिकेट की बात कर रहे हो आप? एक वेस्ट इंडीज श्रीलंका। अगर किसी एक बॉलर के साथ पूरे सीजन बॉलिंग करनी हो कौन होगा पार्टनर? जसप्रीत बुमराह। बुमराह से मिले आप? मिला हूँ, मतलब हाय हेलो हुई है, जस्ट बात नहीं हुई उनसे। आई कैन सेंस कि आप चाहते हो, आप एक विश में है कि बॉलिंग पार्टनर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मतलब उन्हें तो सर सपना है ना उनके साथ अगर बॉलिंग करने को मिले। आई एम श्योर। अलग बट बुमराह का राइज भी क्या स्किल सेट डेवलप किया उन्होंने। बिल्कुल। वो तो आंखों के सामने IPL में डेब्यू हुआ था और उस डेब्यू से लेकर आज वो प्लेयर बनना जिसको लेकर ऑस्ट्रेलिया ये कह रही है कि अच्छा हुआ भाई WTC के आखिरी मैच में से नहीं खेला। मतलब मैं एक्सपेक्ट किया ऑस्ट्रेलिया कह दे, उनका ये कहना कि वी आर थैंकफुल कि ही इज नॉट प्लेइंग। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऑसीज आप देखोगे तो किसी को इतना वो करते नहीं, वो इतना फुटेज नहीं देते। आप कितने भी होगे वो आपको ऐसे लाइटली लेते हैं। बट उनको दे रहे हैं तो मतलब उनके मन में भी खौफ है उनका। ट्रू। इंटरेस्टिंग। कोई एक कैप्टन जिससे ड्रेसिंग रूम शेयर करने की तमन्ना हो? MSG। रीजन? बस वो पर्सनली बहुत पसंद है और उनके अचीवमेंट्स, मतलब बेस्ट कैप्टन मेरे को लगता है अब तक के हैं वो तो उनके साथ ही। ओके। कोई एक यंग प्लेयर का अगर नाम लेना हो जो आपको लगता है आने वाले टाइम में सुपरस्टार बनेगा। स्टार तो सब बन रहे हैं, एक जो लग रहा हो कि नहीं आ रही, हम सबके बीच में सुपरस्टार बनेगा। अनकैप्ड। हाँ, अनकैप्ड। मैं उस 11 में भी डालना भी भूल गया। माइंड से स्किप हो गया। उसका नाम लूंगा अंकुश रघुवंशी। अंकुश रघुवंशी। क्यों ये नाम लिया आपने? वो अच्छा टैलेंट है सर। आप किसी भी मतलब उसको किसी भी टीम में कहीं भी फिट कर सकते हो। आपको ओपन कराना है ओपन करा लो, आपको नीचे डेथ में खिलाना है डेथ में खिला लो, मिडल ऑफ में खिलाना, मतलब आप तेज खिलाना तेज खिला लो, स्लो खिलाना स्लो खिला लो। आप लोग 8 नंबर पे क्यों खिला रहे थे उसे? बस वो तो सर टीम कॉम्बिनेशन उस टाइम पे जिसकी डिमांड थी, वो किसी मैच में 8 पे भी खेला, किसी में 3 नंबर 4 नंबर। बट एक मैच में बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, उसको 8 या 9 नंबर पे खिलाया था और उसने तेज बनाए और कुछ रनों से आप लोग हार गए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वही बट भाई आपने अंकुश का नाम क्यों लिया? मतलब अंकुश मैंने भी देखा अच्छे खिलाड़ी है, बट आप प्रियांश आर्या, साई सुदर्शन और इन सारे खिलाड़ियों के बीच में आपने अंकुश का नाम लिया क्योंकि ये बहुत स्किल्ड प्लेयर है। प्रियांश, वैभव, आयुष मात्रे और रमनदीप, जितने भी खिलाड़ी हैं आपके, बिल्कुल बिल्कुल, प्रभ सिमरन, इनमें सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको क्यों लगा अंकुश? क्योंकि मेरे को लगता है सर वो बहुत ज़्यादा ना डे बाय डे बहुत मेहनती है एक तो, और बहुत ज़्यादा डे बाय डे ग्रो कर रहा है और मतलब बेटर हो ही जा रहा है। अब जैसे देखो अभी आपने IPL में देखा वो कीपिंग नहीं कर रहे थे, तो अब उनकी लीग हुई मुंबई की, उसमें कीपिंग भी कर रहे हैं। तो नए नई चीज़ें ऐड करने की, और बहुत मेहनती जो बंदा होता है ना तो मतलब बेटर होता रहता है। तो बेटर हो रहे हैं वो डे बाय डे, तो हर सीज़न बाय सीज़न। तो कि मैं 3 साल से देख रहा हूँ पीछे तो उनको, तो हर सीज़न बेटर निकल के आता है, तो इसीलिए उसका नाम लिया। इंटरेस्टिंग। तुम्हारा बोल्ड प्रेडिक्शन, अगर उसकी मेहनत मुकम्मल होती है तो ये बड़ा वायरल हो जाएगा। ऐसा प्लेयर है तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। KKR में सबसे ज़्यादा बातूनी कौन है? क्या सबसे ज़्यादा बातूनी कौन है? बातूनी मतलब जो सबसे ज़्यादा बात करता है, जो सबसे ज़्यादा बात करता है, मतलब वो लगता है भाई अब बस कर दे अब। KKR सबसे ज़्यादा बात, सबसे ज़्यादा मतलब तंग करता है हर्षित राणा। और सबसे ज़्यादा बोलने वाला तो ऐसा कोई नहीं, कम ही बोलते हैं। सबसे ज़्यादा फेंकता कौन है? हर्षित राणा ही फेंकता है। दिल्ली का खून है ना। कहाँ फेंका उसने? कोई बस मतलब फेंकता है, सच्चाई भी होती है, बट उस मतलब होता है ना थोड़ा सा कि मतलब थोड़ा फुकरापन। वो इसलिए बड़ा चढ़ा के। किसी ने जडेजा के बारे में कभी कहा था। ओके, एक खिलाड़ी जिसे नेट्स में कभी हल्के में नहीं लेना है। नेट्स में तो किसी को नहीं हल्के में ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा मेरे को डर लगता है एंड्रे रसल से। उनको यॉर्कर प्रैक्टिस करने जाओ, यॉर्कर प्रैक्टिस करते हैं नेट्स में, तो हल्की सी यॉर्कर मिस हुई तो सामने मुंह पे ही आती है। 1-2 बार खा चुका, कभी हाथ पे कभी लात पे। तो इसलिए उनसे डर लगता है। ओके, एक स्टेडियम जहां बॉलिंग करने में बहुत मजा आता है। धर्मशाला। खूबसूरत है। IPL मैच नहीं खेला मैं वहाँ पे,
डोमेस्टिक खेला हूँ, बट वहाँ पे अलग ही मज़ा आता है सर। वहाँ का जो वेदर है और वहाँ का जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं, तो मतलब जो एक वहाँ का मतलब माहौल है ना, वो बहुत अच्छा है। इंग्लैंड की फ्लाइट मिस कर दी ना तुमने, नहीं तो दूसरे नाम लेते। नहीं तो फिर इंग्लैंड में भी कभी गया नहीं ना सर, एक्सपीरियंस इसीलिए कह रहे थे, तुम आए भी तो नहीं पहले ना। बिल्कुल। प्रेशर में सबसे टफेस्ट बैट्समैन कौन है? प्रेशर में मेरे को अभी तक जो मैंने मतलब जितने मैचेस खेले हैं, मेरे को सर सूर्य कुमार यादव। प्रेशर में भी? हाँ, प्रेशर मतलब मेरे पे प्रेशर ना, नहीं मतलब प्रेशर सिचुएशन हो आईपीएल में कि बहुत प्रेशर है, मान लो तो 4-5 विकेट गिर गए या ज्यादा रन चाहिए कम बॉलों में। एमएसडी प्राइम एमएसडी। ओके, आईपीएल के सबसे प्राउड मोमेंट मेरे लिए अब तक मैन ऑफ द मैच। किसे आउट किया था याद है? हाँ ऑब्वियसली बॉलर से पूछ रहे हैं, आपको स्काउट की। ट्रेविस हेड, ईशान किशन एंड क्लासेन। ईशान को आपने कई बार आउट किया है ना? 3 बार आउट किया। हाँ, मैंने एक दिन स्टार्ट चेक करता, मैं अच्छा स्टार्ट आपका है। हाँ, जब मैं डेब्यू सीजन था तब भी आउट किया था, इस साल दोनों बार आउट कर दिया, 3 बार आउट कर दिया। ईशान ने कुछ कहा नहीं? नहीं कि भाई 3 बार आउट कर दिया। ओके, इंडियन टीम का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन कौन आपको लगता है? अगेन धोनी? ऑब्वियसली धोनी। आप धोनी का फैन मोमेंट आपका है ना। सबसे पहले किसने आपसे कहा था कि तू आईपीएल खेलेगा? सबसे पहले मेरे कोच ने कहा था, जब उन्होंने मेरे को वहाँ रखा था कि तू, ये नहीं बोला था आईपीएल तो खेलेगा, इंडिया भी खेलेगा, ये बोला था उन्होंने कि तूने क्रिकेट नहीं छोड़नी, तू खेल। उन्होंने बोला था, कोच ने। तो मैं चाहता हूँ अपने कोच के बारे में थोड़ा बता के जाओ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जिनको बनाने वाले अक्सर बाद में शिकायत करते हैं कि लोग जब बन जाते हैं तो भूल जाते हैं। आप बार बार जिक्र करो, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अपने कोच के बारे में। मैं तो अभी 2 दिन पहले उनसे मिल के आ रहा हूँ। मैं वही सर, मतलब मैं तो क्रिकेट छोड़ चुका था, तो वही वापस लेके आए मुझे। तो इसलिए मतलब उन्होंने मतलब देखा मेरे को कि मैं मेहनती हूँ, मतलब मेहनत करता हूँ और वो स्किल भी है। तो मतलब उन्होंने बैक किया उस टाइम पे कि चल फाइनेंशियल जी कोई चक्कर ही नहीं है, मतलब फ्री में रहे, सब कुछ फ्री था, बस प्रैक्टिस करनी थी। तो उन्होंने मतलब वहाँ पे मेरे को रखा, तो मैं यहाँ तक पहुँच पाया, नहीं तो मैं क्रिकेट कंटिन्यू ही नहीं कर पाता सर। तो इसीलिए यहाँ पे पहुँचा उनकी वजह से। किसी क्रिकेटर ने आपको मैसेज किया पर्सनली किसी परफॉर्मेंस के बाद, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे? अभी जब मैंने तो मैच बना था तो सूर्य भाई ने उन्होंने मैसेज किया था कि वेरी वेल बोल्ड, मतलब मज़ा आ गया, ऐसे करके लिखा था उन्होंने। किसी हीरोइन के फॉलो को देख के कभी मुस्कुराए या लाइक को देख के? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंस्टाग्राम पे चेक करते हो किसने लाइक किया है? लाइक नहीं करता, लाइक्स नहीं चेक करते हो कभी कि किसने लाइक किया है? लाइक्स ही चेक करता, फॉलो किसने किया या किसी से मैसेज किया वो चेक करता हूँ। हाँ, लाइक्स तो सर इतने सारे होते हैं, लाइक्स तो मन में लड्डू फूटता है कभी? फूटता है सर। वो है ना, मैन विल बी मैन। भाई लॉन्ग डिस्टेंस है तेरा, आईडी पासवर्ड उधर भी होगा। बिल्कुल है। कह रहा हाँ उधर भी है। बिल्कुल है। लोग रिलेशनशिप में आईडी पासवर्ड क्यों देते हैं? बस देना इसलिए कि उधर का भी लेना होता है। वो औरत को समझ, नहीं मैंने नहीं लिया। वो औरत को कोई समझ नहीं पाया। कह रहा मैंने नहीं लिया लेकिन मैंने दे रखा है। भाई तूने क्यों नहीं लिया? बस सर ट्रस्ट है। तो उसको तेरे पे ट्रस्ट नहीं है? क्या नहीं है? उसको नहीं है। क्यों नहीं? तेरे हर्षित राणा दोस्त है तेरा इसलिए? ये भी एक रीजन है। ये भी एक रीजन है कि सुयश शर्मा तेरा दोस्त है। सारे ये भी रीजन है सर। क्रिकेट तो हरामी होते हैं ना सर, इसलिए। कब पासवर्ड दिया था? कोई लड़ाई पे दिया होगा, आई एम श्योर, कहीं गायब रहे होगे, फोन नहीं उठाया होगा। बस सर ऐसे बिना बताए किसी से मिल लिया था तो देना पड़ा फिर। तो मैच में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ज्यादा एक्सप्रेशन मत दिखा दो, आगे पीछे घूम के घर पे कोई देख रहा है। अगर ग्राउंड में अवेलेबल है तो फिर हो सकता है बिल्कुल। और कैमरा आ जाए, बिल्कुल देखना ही पड़ता है सर। मोहब्बत करना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं, वो बिल्कुल नहीं है सर। बहुत टफ है। ओके, सबसे अच्छा स्पेल आज तक कौन सा किया है? क्या लगता है यार ये मेरी पीक परफॉर्मेंस इस दिन? रणजी ट्रॉफी डेब्यू सर। हैट्रिक किसमें हैट्रिक भाई थी आपने? हैट्रिक विजय हजारे डेब्यू में थी, बट रणजी ट्रॉफी डेब्यू सर मैंने डेब्यू किया और मतलब 9 विकेट्स पूरे मैच में थे, 6 और 3 पहली इनिंग में 6, दूसरे में 3, और चेतेश्वर पुजारा को बोल्ड किया था उस टाइम पे, वो पीक पे थे अपने, तो वो बेस्ट स्पेल लगता है मुझे। ओके।